नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। आज की जानकारी क्लास 9th के लिए लेकर आया हूँ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए क्लास 9th वालों के लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये बता रहा हूँ जो आज के पेपर में ही ये आई हुई है। ठीक है, ये न्यूज़ आपकी आज की। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या समझना है, जो मासिक है जारी की अंक योजना इस साल 9वीं में, अगले साल 10वीं में भी लागू होगी। इस साल जो रहेगी कक्षा 9वीं के लिए लागू है, अगले साल 10वीं के लिए भी लागू हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 9वीं में बेसिक और स्टैंडर्ड्स मैथ्स का पेपर 75 नंबर का होगा। 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये पैटर्न जो लागू होता है ये सीबीएसई वालों के लिए लागू होता है, पर इस बार से जो है कि एमपी बोर्ड में भी ये लागू होगा। ठीक है, इस साल 9th क्लास वाले बच्चों के लिए, अगले साल 10th वालों के लिए भी लागू हो जाएगा। पेपर हल करने के लिए मिलेगा 3 घंटे का समय। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अगले साल होने वाली हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं की अंक योजना जारी कर दी है। 2024-25 सत्र में 9वीं का गणित का पेपर 2 तरह से पूछा जाएगा। यह बेसिक और स्टैंडर्ड्स मैथ का होगा। इसके बाद जब 9वीं के विद्यार्थी अपने सत्र में 10वीं कक्षा में पहुंचेंगे तो उन्हें बेसिक और स्टैंडर्ड की जानकारी होगी और वे उस पैटर्न से भली भांति क्या होंगे, परिचित होंगे। इस सत्र में हाई स्कूल का गणित की परीक्षा में बेसिक और स्टैंडर्ड्स का विभाजन नहीं रहेगा। इसका पेपर 75 नंबर का होगा। छात्रों को पेपर हल करने के लिए 3 घंटे का समय मिलेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद लिखा पूरे चैप्टर की तैयारी करनी होगी। मैथ्स के शिक्षक और बोर्ड परीक्षा की कॉपियाँ जांचने वाले मुकेश तिवारी ने बताया कि बोर्ड ने जो अंक योजना जारी की है उसमें यह बताया गया है कि किस चैप्टर के कितने अंक होंगे। मसलन 10वीं में पहला चैप्टर वास्तविक संख्याओं का है, इसके आवंटित अंक 6 हैं। इसी तरह दूसरा चैप्टर बहुपद का है जिसके 5 नंबर निर्धारित हैं, लेकिन इन चैप्टर के अंतर्गत भी कई पार्ट हैं। ठीक है, वह कितने नंबर के होंगे जानकारी नहीं है। इस वजह से छात्रों को पूरे चैप्टर की तैयारी करनी होगी। पूर्व में ब्लूप्रिंट के माध्यम से बताया गया था किस चैप्टर में कौन सा भाग कितने अंक का होगा, लेकिन अंक योजना में इसे शामिल नहीं किया गया और इस वजह से छात्रों को शुरुआत से ही पूरे चैप्टर ठीक से पढ़ना चाहिए ताकि परीक्षा के दौरान उन्हें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, उसके बाद बेसिक और स्टैंडर्ड्स की अंक योजना एक जैसी। खास बात यह है कि ठीक है, 9वीं में बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ की अंक योजना एक जैसी रखी गई है, यानी जो पैटर्न बेसिक मैथ्स वाले विद्यार्थियों की परीक्षा पर लागू होगा ठीक वैसे ही स्टैंडर्ड मैथ्स के छात्रों पर भी लागू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पहली बार 9वीं के छात्र मैथ्स में इस व्यवस्था में शामिल होंगे। इसके बाद जब वे 10वीं में पहुंचेंगे तो इसी पैटर्न पर परीक्षा होंगे, जिससे उन्हें पैटर्न पर क्लियर हो जाएगा किस तरीके से पैटर्न है। अब ये थोड़ा समझ लीजिए। 6 से 17 तक के 12 प्रश्न के 2-2 नंबर होंगे। 9वीं का गणित का पेपर 75 नंबर का होगा। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक कुल 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से कि सही विकल्प, खाली स्थान, सत्य 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 जोड़ी होगी, एक वाक्य में उत्तर होगा। 6 प्रश्न होंगे। इस तरह से कुल 30 प्रश्न हो जाएंगे। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक के कुल 12 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक 3 प्रश्न नंबर के रहेंगे और प्रश्न क्रमांक 21 से 23 तक के 3 प्रश्न 4 नंबर के रहेंगे। यही व्यवस्था 10वीं में कक्षा में लागू रहेगी। इतना सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जानकारी कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपका पैटर्न बदल चुका है मैथ्स क्लास का और आपको इस बार अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि 10वीं में भी यही पैटर्न लागू कर दिया जाएगा। धन्यवाद।